Hello everyone, I am Astha and welcome to Government Job Genuine Notification YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो कि सेंट्रल लेवल की रहेंगी, मींस ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए नोटिफिकेशन हर साल रिलीज़ होता है। हर साल ये भर्तियां आती हैं, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हों, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये हैं 12th पास कैंडिडेट के लिए। आफ्टर 12th जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट आफ्टर 12th जॉब सर्च कर रहे हैं, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी वैकेंसीज आउट होती हैं, लेकिन सेंट्रल जॉब जो रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और इनके नोटिफिकेशन हर साल रिलीज़ किए जाते हैं। मींस आपको वेट नहीं करना है कि अगर इस साल वैकेंसी निकल गई हैं तो नेक्स्ट ईयर आएंगी या नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल ये नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए जाते हैं। अगर इस साल आप नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन होती है तो आप इसकी अभी से तैयारी कर सकते हैं 12th बेस पर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं, किसी को नॉलेज नहीं होती है कभी कभी कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है या इस साल आ गई है तो नेक्स्ट ईयर आएगी या नहीं। तो इसको लेकर के मैं ये सारे आपके जो भी वैकेंसीज़ हैं वो बताऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो भर्तियां हैं अगर आप 12th बेस पर सर्च करना चाहते हैं तो इन भर्तियों पर या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं, चेकआउट करते रहिएगा इनकी वैकेंसीज़ को लेकर के। ओके, सो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो हम बात करेंगे ये ऑल इंडिया लेवल की रहेंगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज रहेंगी और 12th के बेस पर रहेंगी। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th पास आउट किया है या आप अपियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए। मैटर नहीं करता आपने किस स्ट्रीम से 12th पास आउट किया है, आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास किया हुआ है आप इनके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ओके, एंड सभी जो भी वैकेंसीज मैं आपको अभी बताऊंगी उन सभी में भी एज लिमिट सेम रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगी, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सभी में रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है या जो भर्ती है जो हर साल रिलीज़ की जाती है वो है DSSB की तरफ से। DSSB मीन्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। DSSB का फुल फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड DSSB की तरफ से ये LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसके अलावा अदर पोस्ट भी रहती हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है। सो ये 12th पास कैंडिडेट के लिए रहती है। 12th बेस्ड ये वैकेंसीज हैं जिसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को 3 इयर्स का 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी इसमें 27,000 से लेकर के 30,000 तक पर मंथ इसके अराउंड आपकी सैलरी बनती है। सो DSSB की ऑफिशियल साइट पर आप अपडेट रह सकते हैं। इसकी वैकेंसी हर साल निकलती है। अगर आपने इस साल अप्लाई नहीं किया या नहीं पता है तो नेक्स्ट ईयर आप इस पर अपडेट रहिए, नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी जरूर आएंगी। ओके, नंबर 1 थी ये वैकेंसी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो आप इसके लिए अपडेट रह सकते हैं। सेकेंड नंबर की जो वैकेंसी है वो है DDA। DDA मीन्स दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ये दिल्ली स्टेट से है लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रहती है लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर की। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए तो आई थिंक आपसे इसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगा और स्टेनो के लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखना होगा। सो आप अप्लाई, क्योंकि स्टेनोग्राफर की जो भी वैकेंसी रहेंगी किसी भी डिपार्टमेंट में रहेगी वहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड रिक्वायर्ड रहता है, तो आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल रहेगी। 18 to 27 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ आर एलिजिबल एंड सैलरी आपकी जो रहेगी 30,000 अराउंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया है एज लिमिट एंड सैलरी सभी के लिए लगभग सेम है, एज लिमिट सेम है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि 12th बेस है। किसी में थोड़ा बहुत 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है या सैलरी में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सेम लगभग सभी रहता है क्योंकि 12th बेस पर ये जॉब रहेगी और पोस्ट भी सेम रहेंगी। ओके, सेकेंड नंबर की वैकेंसी थी। थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है वो है SSC CHSL।
SSC CHSL मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है हर साल। इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है SSC की ऑफिशियल साइट से। आप SSC की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रह सकते हैं। इसके द्वारा जो भर्ती की जाती है वो भी लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अभी तक SSC CHSL के द्वारा पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट पर भी भर्ती की जाती थी, लेकिन अभी इस साल से PA एंड SA की जो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि PA और SA के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अब 12th पास ना होकर के ग्रेजुएशन कर दी है। तो SSC CHSL में अभी तक LDC, DEO, PA एंड SA की पोस्ट पर भर्ती होती थी, लेकिन अब इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पर भर्ती होती है। PA एंड SA SSC CGL में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहती है। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट किया हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसमें आती है। पोस्ट आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें पोस्टिंग होती है। सो ये काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जॉब काफ़ी अच्छी है। सैलरी भी आपकी अराउंड 35,000 पर मंथ तक रहती है और वैकेंसी भी इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में निकलती हैं। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। नंबर 4 की जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, वो NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। हर साल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में आती है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल रहती है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। NVE की ऑफिशियल साइट पर आप अपडेट रह सकते हैं और इसमें सैलरी भी आपकी 30,000 अराउंड रहती है। जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप अपडेट रह सकते हैं। जो भी वैकेंसी मैं आपको बता रही हूं, अगर आप 12th बेस पर सर्च कर रहे हैं तो इन सभी की वेबसाइट आप ऑफिशियल अपडेट रहिए, या आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे भी कोई भी वैकेंसी आती हैं, गवर्नमेंट जो परमानेंट भर्तियां होती हैं, उन सभी के नोटिफिकेशंस जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं मैं वीडियो अपलोड करती हूं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो ये थी 4th नंबर की वैकेंसी। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है हर साल जो रिलीज की जाती है वो है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D के लिए। SSC की तरफ से स्टेनोग्राफर C एंड D वेरियस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। स्टेनोग्राफर पोस्ट पर 2 ग्रेड के लिए रहती है, ग्रेड C और ग्रेड D के लिए। तो इसके लिए भी आप हर साल वैकेंसी आती हैं, लेकिन आपको इसके लिए शॉर्ट हैंड सीखना होगा। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो आप 12th के साथ में शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी भी अच्छी संख्या में आती हैं। एज लिमिट ग्रेड C और ग्रेड D के अकॉर्डिंगली रहती है। तो किसी में आपको 18 से 27 साल रहता है और एक में आपको 18 से 30 साल रहता है। सैलरी भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सैलरी जो ग्रेड C की रहेगी वो 30 to 35,000 पर मंथ रहेगी, एंड यहाँ पर ग्रेड D के लिए जो रहेगी वो 27 से 30,000 अराउंड आपकी सैलरी रहती है। सो यह SSC के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। इसके बाद जो 6th नंबर की वैकेंसी है वो है DHC। DHC मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट। इसके लिए भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये दिल्ली स्टेट की है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रहती है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA एंड लॉ डिवीजन क्लर्क की। 12th बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। 18 to 27 ईयर जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। सैलरी अगेन 30 to 33,000 पर मंथ तक आपकी इसमें इनिशियल सैलरी बन सकती है। सो DHC से हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप DHC की यानी दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिए अगर आप 12th बेस जॉब चाहते हैं। इसके बाद जो 7th नंबर की वैकेंसी है वो है UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है NDA के लिए, और ये हर साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। NDA एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हर साल 2 बार, साल में 2 बार नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप इसके लिए 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए हैं तो सेकेंड टाइम में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। NDA मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना अगर आप चाहते हैं, एज एन ऑफिसर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आप UPSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज होता है NDA एग्जामिनेशन का, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल थे, लेकिन अब इसमें फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती हैं। सो मेल एंड फीमेल बोथ कैन
अप्लाई, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैथ सब्जेक्ट इसमें ज़रूरी है। तो यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने मैथ लिया है तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैथ नहीं है, बायो है, कॉमर्स है या आर्ट है, तो आप एनडीए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आर्मी विंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो एयर फोर्स है और इंडियन नेवी है, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या एनडीए एग्जाम दे सकते हैं सभी स्टूडेंट, तो यस, सभी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, आप एनडीए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, सो काफ़ी अच्छे है ये भी। इसके बाद हम बात करेंगे 8 नंबर की जो वैकेंसी है वो है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आती है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज मीन CRPF, CISF, BSF, SSB, ITBP, सभी में अलग अलग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल SCM पोस्ट पर नोटिफिकेशन और साथ में ASI स्टेनो पोस्ट पर भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप इनके लिए कभी CRPF या CISF जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उन पर आप अपडेट रह सकते हैं, उनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इनका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में रिलीज़ किया जाता है, ऑफिशियल साइट पर भी इनका नोटिफिकेशन आ जाता है। 12th बेस्ड जॉब है, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। टाइपिंग आप सीख लीजिए और ASI स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 12th जो ईयर रहता है, एज रहती है वो सेम रहती है 18 से 25 साल और सैलरी भी 35,000 के समथिंग आपकी यहाँ पर अराउंड सैलरी, इनिशियल सैलरी रहती है। ग्रुप सी की पोस्ट रहती है ये, और इसमें भी मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, फीमेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद जो 9 नंबर की वैकेंसी आती है हर साल SSC की तरफ से, SSC पोस्ट सिलेक्शन फेज, आपने देखा होगा पोस्ट सिलेक्शन फेज 9, फेज 10 वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होता है, और इसमें 10th, 12th एंड ग्रेजुएट तीनों लेवल की वैकेंसीज आती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट पर तीनों लेवल की वैकेंसीज आउट होती हैं। तो इसके लिए भी आप SSC की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रह सकते हैं। SSC के द्वारा स्टार्टिंग में ही, ईयर के स्टार्टिंग में ही एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है, तो आप उस कैलेंडर को देखते रहिए। आप उससे आपको पता चलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसके लिए एलिजिबल रहना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। ओके, सो इसमें भी 12th लेवल की वैकेंसीज आती हैं, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th लेवल की, तो ये SSC GD कांस्टेबल की है। वैसे इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। अगर आपने 12th किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो SSC GD कांस्टेबल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप CISF, CRPF जो CAPF होता है, इसमें GD कांस्टेबल पोस्ट पर आप भर्ती लेते हैं। इसमें सैलरी आपकी 21,700 से स्टार्टिंग रहती है, और ये भी आप 10th बेस पर है। 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी 10 गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑल इंडिया लेवल की, जो कि हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। कोई कोई डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर एक साल में नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो अगले साल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है। तो मैंने इसमें जो भी वैकेंसीज बताई हैं वो कोशिश की है हर साल जो वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म किया है। सेंट्रल लेवल की है, सो पर्टिकुलर किसी स्टेट की नहीं है, सभी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ही ये सारी वैकेंसीज हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स को भी ध्यान रखते हुए कि सभी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट, कोई पर्टिकुलर साइंस या आर्ट या कॉमर्स वालों के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास आउट किया है, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।